गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। घूमी घूमी कर रहे हो हैं? घूमी घूमी कर रहे हो, कर रहे हो घूमी घूमी। ये पूरा मोहल्ला घूम के आता है सुबह सुबह। घर आने का नाम नहीं लेता जब तक मैं इसके टिफिन में ना खाना ना डाल दूँ इसके बर्तन में। माऊ है ये मेरा माऊ। चलो आओ बाहर बिठाएं आपको। चलो बाहर पहरेदारी करो। देखो सब समझ आता है इसको, सब समझ आता है इसको। गाइस अभी ना मैं मेरी हाउस हेल्प आ गई अंदर। सो लगे हाथ में ये एरिया भी सारा क्लीन करूँगी। थोड़ा ना वाटर करके सारा डस्ट उतारने वाली इस पर तो क्लीन करेंगे। वीडियो में लगा रहे हो? हाँ यहाँ से कैमरा हटाएंगे देना और झाड़ू मारा कैमरा था। नहीं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये बनाती हूँ मैं कभी कभी 6 महीने साल में एक बार बनाती हूँ। क्यों? घर वालों को दिखाती हूँ क्या क्या काम करती हूँ। तो भैया को दिखाती हूँ मैं आपके पीछे देखो कितना काम किया मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती। नमस्ते। फ़ोन कनेक्टेड है स्पीकर के साथ। बताती हूँ आगे की स्टोरी। उससे पहले 9 बजने वाले हैं एंड मेरी सारी घर की सफाई हो गई है और इस डॉगी की भी सफाई हो गई है। इस गंदे बच्चे ने भी आज मैंने इसको नहला दिया है। 2 महीने होने वाले थे। अगर इसको मैं आज ना नहलाती तो अभी थोड़ा ड्राई हो रहा है। यहाँ पे सीधी एक्चुअली सनलाइट आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया कि यहाँ बैठा रहे और नेचुरली। हाँ ठीक है, ओके ओके, मज़े करो अपने। क्योंकि ये ब्लो ड्राई करने नहीं देता है, ये डरता है आवाज़ से। सो अभी ऐसे बैठेगा, धूप आ जाएगी थोड़ी देर में और यहाँ से, क्योंकि अभी तो विंटर्स है ना, तो धूप थोड़ी आते आते ऐसे 9:30-10 बज जाते हैं। घर के इस साइड से सूरज ऐसे घूमता है। अदरवाइज जब समर्स होती हैं तब तो बिल्कुल सामने से ही 7 बजे मेरे पूरे बेडरूम तक धूप आनी शुरू हो जाती है। सो पर अभी थोड़े ना दिन अच्छे हो गए, थोड़ी ठंड कम हो गई, इसलिए मैंने इसको आज नहलाया। अदरवाइज मैं इसको नहला नहीं रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको नहलाया था दिवाली से पहले, और दिवाली के आई थिंक एक बार बाद में भी नहलाया था मैंने इसको। मैं क्या बनी हुई हूँ, दिस इज़ मी मॉर्निंग टाइम। पर ये ना बीमार हो गया था, तो इतना बीमार हुआ कि इसको ठीक होते होते ना 15 से 20 दिन लग गए थे। उसके बाद से मैं डर गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं नहलाने वाली। तब से मैं इसको वाइप ही कर रही थी पानी गीले टॉवल के साथ। आज मैंने कहा धूप निकल रही है, मौसम थोड़ा खुल गया है, तो इसको मैं नहला दूँ, अच्छा फील भी करेगा ये। एंड यस, कहाँ थी मैं, कहाँ हूँ मैं सब बताऊँगी आपको। उससे पहले मैं थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लूँ। दिस इज़ मी। और हाँ, मैंने देखो बाल अपने चॉप करवा लिए। ये भी मैंने व्लॉग कर नहीं रही थी तो बताया नहीं। पिक्चर्स में अगर आपने इंस्टाग्राम पे हो तो आपने देख लिया होगा। सो यहाँ मैंने इतने बाल करवा लिए थे। बस मैं थोड़ा अपने आप को भी संवार लूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ।
जाके मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हुई हूँ, मतलब नहा धो के सारे काम से फ्री हो गई हूँ। फटाफट से खाना खाऊंगी। अभी चाय जो है मैंने रख दी है ऑलरेडी। और ने तो और मैंने उसको मॉर्निंग में खाना मैं दे देती हूँ, बट अभी उसने और एक्स्ट्रा प्यार मेरा ले लिया है। और थोड़ी धूप आ गई है तो अपने आप को ना उसने बिठा लिया धूप पे, अपना अरेंजमेंट कर लिया। दिखाती हूँ आपको, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी मेरा माओबिला ये सन बात ले रहा है अभी, है ना औरू? आप सन बात ले रहे हो? खाना खा लिया आपने? हैं? तो धीरे धीरे ना ये सारी धूप उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये अच्छे से सो जाएगा। अभी धूप में बैठा बैठा फिर सूख भी जाएगा। नू नू चलो ब्रेकफास्ट करके फिर आपको मिलती हूँ। लेट्स टॉक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बार बार घूम फिर के किचन में क्यों आ जाती हूँ, तो किचन में ना ये जो विंडोज है इस साइड पे, इस टाइम पर सूरज इस दिशा में होता है तो बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, तो इसलिए मैं घूम फिर के किचन में आ जाती हूँ। और जितना मैंने आपको भी व्यू दिखाया ना, घर में कोई भी लाइट ऑन नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे क्या है, जब तक अगर बादल वगैरह नहीं है, ज़्यादा फॉगी नहीं है, विंटर्स मतलब अच्छे सूरज निकला हुआ ना बेसिकली, मतलब अगर बाहर सूरज देवता जो निकले हुए तो पूरे घर में नेचुरल लाइटिंग रहती है, तो मुझे कोई भी लाइट वाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह थी कि हमने ये कॉर्नर वाला प्लॉट इसी वजह से चूज़ किया था कि मेरे को घर में ना नेचुरल लाइट चाहिए। मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना अगर घर में सूरज देवता है, घर में रोशनी नेचुरली आ रही है। मतलब कहते हैं कि अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आ रही है ना बाहर से, तो आप कोई भी अगर वास्तु दोष छोटा मोटा है भी तो वो भी अपने आप खत्म हो जाता है। सो इसलिए हमने इस घर को डिज़ाइन इस तरह से करा था कि हाँ मुझे लाइट चाहिए। मुझे बहुत अच्छे, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पॉजिटिव फीलिंग रहती है ना घर में कि मज़ा आता है। सो यस, अभी पॉइंट पे आते हैं कि मैं कहाँ गुम हूँ, मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्या हमने ब्लॉगिंग बंद कर दी है, क्या हो रहा है। तो मुझे ना काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं ब्लॉग बंद नहीं करना चाहती थी। कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि अपने आप होते तो ये बंद हो गए ब्लॉग्स मेरे, मैं डाल ही नहीं पाई। तो क्या हुआ था, आई थिंक मेरे को 6 महीने या उससे ज़्यादा हो गए होंगे मैंने व्लॉग डाला नहीं है अपने चैनल पे, व्लॉगिंग करी भी नहीं है एक्चुअली। मैं चाहती थी एक्चुअली करना, मतलब जितने भी फर्स्ट त्यौहार आए मेरे घर के सारे, मैंने कैमरा उठाया भी, मैंने कैप्चर करने की कोशिश भी करी, बट वो क्या हुआ कि एक तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि सारे त्यौहार हम फैमिली के बिना इस घर में पहले थे, तो हम दोनों ही चाहते थे, मैं और हस्बैंड, की हम सेलिब्रेट करें सारे त्यौहार। और पता नहीं होता था, सडनली एकदम से हम फ्रेंड्स बुला लेते थे, सडनली बुलाते थे, कहीं और चले जाते थे, तो सब बीच में रह जाते थे, प्लानिंग अच्छे से हो रही नहीं ऐसे। तो मैं व्लॉग करती भी थी तो बीच में रह जाता, कंप्लीट हुआ ही नहीं। और क्या हुआ था, मैंने व्लॉगिंग मेरी क्यों बंद होगी, उसका मेन रीज़न ये था कि कुछ 6 महीने ना, जैसे मतलब लास्ट मनाली का व्लॉग मैंने डाला था जो, उसके बाद से जब मैं मतलब उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ख़राब सी हो गई, और मुझे फील हो रहा था कि वीकनेस है, मैं अपना हेल्थ का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत दौड़ भाग बहुत हो रही थी उससे पहले कि घर बनने में इतना टाइम लग गया, आना जाना बहुत दौड़ भाग थी ना, सब सेट करना। तो मेरे को फील हो रहा था कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से नहीं रख रही हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ी वीकनेस भी फील कर रही थी। और क्या हुआ था, उसी टाइम में मुझे एक जॉब ऑफर हो गई, डिसेंट जॉब, जो कि घर के पास ही थी, और टाइमिंग्स ऐसे थे कि मैं घर मैनेज कर सकती थी, साथ ही साथ ओरियो को भी मैनेज कर सकती थी, कि उसका एक टाइम टेबल फिक्स है, कितने बजे मैं उसको खाना देती हूँ, मैं दे पाऊँ, ये ना कि अपने चक्कर में उसको खाना ही ना मैं उसको दूँ। तो मेरे को डिसेंट से जॉब ऑफर हुई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि या तो मैं जॉब करूँ या तो फिर मैं यूट्यूब ही करूँ, क्योंकि घर तो यार खुद का घर है चाहे किराए का घर है, आपको ही संभालना पड़ता है। और मतलब विश है आप हेल्प रख सकते हो, बट मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि इतने सारे हर काम के लिए आप हेल्पर रख भी लोगे ना तो भी आपको ही काम करना पड़ता है, जितने मर्जी आप हाउस हेल्प रख लो। तो मुझे पता था कि घर तो मुझे संभालना ही है, प्लस यूट्यूब करूँ या फिर जॉब कंटिन्यू करूँ, तो मेरे को एक ही चीज़ करनी थी, तो मैंने जॉब चूज़ करी। उसके पीछे रीज़न ये था यार कि
अगर तो आप मेरे चैनल पे बहुत टाइम से बने हो तो आपको पता है कि ब्लॉग्स पे मेरे पास रिव्यूज़ बहुत कम आते हैं। फेस्टिव ब्लॉग्स होते हैं जिस पर रिव्यूज़ आता है, अदरवाइज डेली ब्लॉग्स पे रिव्यूज़ नहीं आते हैं, जिसका मैं भी रीज़न समझती हूँ कि मैं बहुत कुछ नयापन लेके नहीं आती हूँ डेली ब्लॉगिंग में। वही डेली के रूटीन्स होते हैं, कुछ नया मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, कहीं घूमने नहीं जाती हूँ। तो सिंपल लाइफ लीड करते हैं हम, सिंपल से बंदे हैं, इतना कुछ ताम झाम या लग्जरी वाली हमें शौक है नहीं हमारे, तो हम क्या दिखाएंगे। और ये सच्चाई है कि यूट्यूब पे दिखावा बहुत चलता है। पर मुझे होता है कि अगर मैं ये इन्फ्लुएंसिंग है ना, अगर हम कैमरे पे कोई बात कर रहे हैं, कैमरा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे करता है सोसाइटी में। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ कोई चीज़ ऐसी, तो मैं ऐसे शेयर करूँ जो किसी के काम आए। मतलब रिव्यूज़ अगर मैं करने बैठूँ तो मैं आज भी एक वीडियो करूँ, मुझे पता है मैं इस स्टाइल से करूँगी, इतने अच्छे एफर्ट डाल के एडिटिंग में, शूटिंग में, जो मैं बोलने वाली हूँ कंटेंट इतना अच्छा बनेगा कि उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। बट उसके पीछे की असलियत क्या है कि अगर मुझे इतने कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इतने कपड़े ले लेके उसका रिव्यूज़ क्यों करूँ। मैं आपको भी उस चीज़ के लिए क्यों इन्फ्लुएंस करूँगी अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप बस मेरे से इन्फ्लुएंस होकर कि भारती ने लिए हैं तो हम भी लेंगे, ये चीज़ अच्छी है, सस्ती ली है उसने, या ऐसी ली है अच्छी लग रही है तो हम भी ले लें, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ आई थिंक अब 3 साल 3.5 साल हो गए होंगे। मैं पिछले 3.5 सालों से ये प्रैक्टिस अपने अंदर लेके आई हूँ कि अगर तो मुझे चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं अपना पैसा और अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। मतलब ऐसे नहीं मैंने शॉपिंग ही बंद कर दी है, मैं करती हूँ शॉप यार, ऐसा भी नहीं है। अब तो जॉब करूँ तो मैं थोड़ा बहुत मैंने शुरू की है उस वजह से, क्योंकि मेरे को उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जॉब के अकॉर्डिंग। पहले तो मैं घर पे थी आफ्टर मैरिज, तो फिर जो जॉब की थी वो भी वर्क फ्रॉम होम थी, तो उसमें काम ही नहीं आता था इतना मुझे कि इतने कपड़े लेके रखूँ, इतनी चीज़ें लेके रखूँ, फुटवेयर्स हो, ये हो, फलाना। अभी भी मैं करती हूँ बट बहुत सोच समझ के करती हूँ। पता नहीं अब मैं थोड़े एज फैक्टर कहीं या मैच्योरिटी कहीं और टाइम के साथ क्या है, बट मैं बहुत मिनिमलिस्ट टाइप हो गई हूँ कि घर में भी चीज़ें रखनी है ना तो मेरे को बहुत ऐसे रखनी है कि जितनी मैं मेंटेन कर सकूँ, जिनको मैं क्लीन कर सकूँ। ये नहीं कि मैं घर भर दूँ बस पैसे खर्च कर करके और मैं संभाल ना पाऊँ, वेस्टेज हो जाए मनी की सारी। तो मुझे ना पता नहीं मैं वैसे हो गई हूँ, और मैं ये शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि ये चीज़ अच्छी प्रैक्टिस है जो मैं अपने अंदर लेके आई हूँ पिछले 3.5 साल से। सब्जी वाले भैया आए हैं मेरे पास है। तो ये भी एक वजह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रिव्यू वीडियोस करूँ, इन चीज़ों को रिव्यू करूँ जो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं उन पे पैसे वेस्ट करूँ और सिर्फ यूट्यूब के लिए कि वीडियो पे मेरे व्लॉग आए, चैनल और ग्रो हो मेरा, और मैं पैसे बस खर्च करती हूँ और टाइम वेस्ट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं व्लॉग भी करती हूँ ना गाइस तो इसकी एडिटिंग में मुझे 2 से 2.5 घंटा जाता है और बदले में कुछ नहीं मिलता। तो इतना डीमोटिवेटिंग लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है व्लॉग को, तो मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि अब मेरे व्लॉग की आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो, मैं ऐसे नहीं कि फ़ोन उठाया और बस व्लॉगिंग करने बैठ गई, घूमते फिरते इधर उधर बस कर दिया व्लॉग। और मैं थोड़ी वैसी सी हूँ, सिंपल देसी सी लड़की की। मैं बहुत ज़्यादा लग्जूरियस, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये ले लिया वो ले लिया, बहुत ज़्यादा कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मेरा चैनल ब्लॉगिंग में नहीं चलने वाला, मुझे ये चीज़ पता है एंड आई एक्सेप्ट दैट। इसलिए मैंने जॉब को चुना कि एटलीस्ट अगर मैं 7 से 8 घंटे उस जॉब में दे रही हूँ तो बदले में मुझे कुछ इनकम तो मिल रही है, बदले में मुझे कुछ एप्रिसिएशन तो मिल रहा है, मेरा काम नोटिस तो हो रहा है ना। यूट्यूब पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे चल रही थी जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी ऐसे ना अंदर से, जैसे मैंने बोला ना आपको, मैंने हर एक दिवाली भी थी, पहली थी घर की, बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करी, मैंने पार्टी करी हुई थी, घर में इतने लोग आए थे, बट मैं कैमरा उठा के फिर मैंने कैमरा रख दिया, मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई यार। क्योंकि वो अंदर से जो मोटिवेशन थी ना मेरे पास वो कहीं ना कहीं चली गई, इसीलिए मैं व्लॉग कहीं ना कहीं मेरे छूट गए। पर ऐसा नहीं, मेरा व्लॉग करने का मन बहुत करता है। ये है कि हाँ मैं अपनी हेल्थ को अब प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि अगर मेरे पास दिन में 2 से 3 घंटे भी अगर मेरे पास हैं तो मैं रेस्ट करती हूँ, मैं अपने और चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, घर के खुद पे अपने आप पे ध्यान देती हूँ बेसिकली। तो उस चीज़ में ना यूट्यूब पे बहुत कंपटीशन भी बहुत हो चुका है कि आप मेरे जैसा बंदा तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ ओवर टाइम। मैं देखूँ तो नहीं होने वाला था वो,
सो दिस वॉज द राइट टाइम कि मैंने एक्शन लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं करूँगी, व्लॉगिंग में करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं करूँ कि कुछ भी अगर जो भी अब फेस्टिव्स आ रहे हैं, कुछ भी अब इंटरेस्टिंग मैं कर रही हूँ घर पे या कुछ भी हो रहा है तो मैं उसको ज़रूर कैप्चर करूँ। बाकी आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, मुझे ना डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा था आपके मतलब लिए कि मैंने एकदम से मैं ऐसे गुम हो गई और आपके मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी कि मैम आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो और मैं रिप्लाई तक नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वांटेड कि मैं अच्छे से बताऊँ कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ या मैं करने वाली हूँ तो कब करूँगी। ऐसा मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट लग रहा था कि मेरा बिहेवियर आपके लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि आज तो मैं व्लॉग बना के दूँगी क्योंकि आज मैं छुट्टी में थी तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बना के रहूँगी। हस्बैंड इस व्लॉग में आपको नहीं दिखने वाले क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, उनको कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका आउट ऑफ टाउन है वो। ये भी रीज़न हो जाता है यार कि अकेले ना फिर आप थोड़ा ऐसे बन जाते हो बहुत चीज़ों में कि आप नहीं कर पाते। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ, कुछ भी ओकेजन्स आ रहे हैं मैं कुछ क्रिएट करूँ, कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है घर में तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँ और जैसे मैं पहले मेमोरीज क्रिएट कर दी मैं वैसे करूँ। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, जो लोग अभी तक बने हुए हैं थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज एंड या दैट्स इट। आई होप मैं जल्दी नया व्लॉग और भी लेके आऊँगी एंड या मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, उस पर मैं थोड़ी बहुत फिर भी एक्टिव रहती हूँ दैन यूट्यूब। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन